दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है नाक छेदन के ऊपर कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण हमें नाक छेदन का जो उपाय है वो बताया जाता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हमारी द्वारा जो भी वीडियोस जो बनाई जाती हैं दोस्तों आपके पास वो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों कुंडली के अनुसार आपने नाक छेदन के बारे में सुना होगा कि एक उपाय जो है नाक छेदन का वो भी बताया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है और किन लोगों को नाक छेदन जो है वो करवाना चाहिए और उपाय के स्वरूप इसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों नाक छेदन का जो उपाय है बेसिकली वो बुध ग्रह के कारण हम करवाते हैं कि कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा हो, उच्च का हो, लेकिन अगर कुंडली में बुध ग्रह आपकी कुंडली में बुरा है, बुरे भावों में बैठा हुआ है, तो इंसान को ये उसकी बुद्धि को ये जो ग्रह है दोस्तों अर्श से फर्श तक का सफ़र दिखा देता है। बुध की नेगेटिविटी दोस्तों आपको हमेशा 34 की उम्र में मिलती है, 34-35 की उम्र में। और अगर आपको बुध की महादशा लगी हो और कुंडली में बुध भी खराब हो तो इनके जो परिणाम हैं दोस्तों वो बहुत बुरे मिलते हैं। दोस्तों कुंडली के अनुसार बुध ग्रह जो है वो बुद्धि के देवता हैं। हमारे जितनी भी हमारी कम्युनिकेशंस होती हैं, हमारे जो जितने भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम अपनी बात को कैसे रख पाते हैं, हमारी बातों में कितना वज़न होता है, जब हम किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, वो सब बुध के दायरे में आता है। और बुध ग्रह जो दोस्तों माना गया है वो राहु और केतु के स्वरूप समावेश में चलते हैं, मतलब ये दोनों ग्रह बुध के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कुंडली में राहु के बुरे विचार और केतु के अच्छे विचार, ये भी हम कुंडली के अनुसार ही देख पाते हैं कि पोजीशंस क्या हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बुध ग्रह की, तो गुरु और राहु जब इकट्ठे होते हैं कुंडली में तो तीसरे ग्रह का जो निर्माण होता है वो होता है बुध ग्रह का। गुरु है ज्ञान और राहु है विचार। गुरु अध्यात्म भी है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, विजडम भी है। आप ये एक ओरा जिसे हम अध्यात्म ओरा बोलते हैं दोस्तों, वो गुरु के अंडर ही आता है। और राहु का एक धुआं जब गुरु के उस ओरा में पड़ता है दोस्तों तो एक तीसरे ग्रह का निर्माण होता है, वो होता है बुध, बुद्धि का छिलावा। गुरु राहु वाले को दोस्तों आपने चंडाल योग के बारे में सुना होगा, लेकिन जैसे ये ग्रह अच्छे हों कुंडली में तो बुध के असर भी आपको अच्छे मिलते हैं। लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे कि कुंडली में अगर बुध ग्रह खाना नंबर 2 में हो, जो कि गुरु के पक्के घर के मालिक हैं गुरु, दूसरे भाव में जब बुध देव होते हैं दोस्तों तो दूसरे भाव में बुध का असर जो होगा वो गुरु के स्वरूप होगा। अगर दूसरे भाव से आपको समस्याएं आ रही हैं, बुध देव आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और गुरु का नाश वहाँ पे हो रहा हो, आपके घर का गोल्ड बिक रहा हो, बरकत ना हो रही हो, और कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्गों में से किसी को कोई सांस की समस्या हो या पैसे का फ्लो जो है वो एक तरफ से आके दूसरी तरफ से निकल जाता हो, जब बरकत ना हो, पैसे की सेविंग्स ना होती हो, तो वो गुरु की जो नेगेटिविटी है वहाँ पे वो शो होती है। कुंडली में दोस्तों अगर बुध देव 9th हाउस में हो तब भी यहाँ पे गुरु का जो ऋण है वो लगता है। बड़े बुजुर्गों द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टीज़ का सुख ऐसा इंसान नहीं भोग पाता। अपनी अगर वो बात करें इनकम की तो उसकी इनकम में भी छलावे जो हैं वो चलते रहते हैं दोस्तों। नॉलेज विजडम सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी ही बुद्धि उसके लिए वो दुश्मन बन जाती है दोस्तों। दीमक की तरह इंसान की बुद्धि का समावेश होता है। परिवार को पालना ऐसे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं। बड़े बुजुर्गों का सुख ना मिल पाना, ये भी यहाँ पे बुध और गुरु का आपस में समावेश होता है।
दोस्तों कुंडली में बुध अगर 12वें भाव में हो वहाँ पे तो वो नीच के माने गए हैं, तो आपकी बुद्धि का जो खर्चा है वो बाहर एग्जिट जा रहा है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव आपका लग्नेश का भी 12वां है। और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा दोस्तों, अगर वो अच्छे ग्रह बैठ जाए वहाँ पे तो वो एग्जिट का पॉइंट है आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि लाभ भाव जो है वो 11वां भाव होता है, और 11वें भाव से सेकंड भाव जो है वो धन का भाव भी बनता है, लेकिन लग्नेश से 12 होने के कारण ये एग्जिट का भाव है। तो वहाँ पे बुध क्या करेंगे दोस्तों, बुध वहाँ पे आपके खर्चे जो है वो बुद्धि के कराएंगे, फालतू के छलावे चलेंगे दिमाग में। अगर कहीं गुरु का असर कम भी हो, राहु का असर अगर उसमें चला गया तो वो बेतुकी सी बातें करने शुरू कर देगा, रात को नींद ना आना, डिप्रेशन, ऐसी स्थिति बन जाती है दोस्तों। बीमारी हो या ना हो, लेकिन दवाखानों के चक्कर लगते रहते हैं, नुकसान ज़्यादा होते हैं, फालतू के खर्चे, लोन, ऐसा जहाँ तक लोन वगैरह उठाने की कोशिश करता है। तो ये बुध की नेगेटिविटी है। तो दोस्तों बुध और गुरु जब भी कुंडली में इकट्ठे होंगे तब भी राहुदेव बनेंगे, और जब कुंडली के अनुसार गुरु और राहु इकट्ठे होंगे तब बुधदेव बनेंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ है, राहु और बुध गुरु को ही खराब कर रहे हैं दोस्तों। तो कुंडली में दूसरे, 9वें और 12वें भाव में बुध का बैठना, कुंडली में गुरु का ऋण भी लगता है और बुध की पोजीशन भी वहाँ पे खराब मानी गई है, क्योंकि 9th भाव में जब बुध देव बैठेंगे तो उनकी दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर भी होगी, जो आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, मंगल का वहाँ पे कारक माने गए हैं, तो उनसे भी आपकी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े चलते होंगे। और लग्नेश की बुनियाद जो है वो भी 9th हाउस है, आपका भाग्य भाव है दोस्तों। तो बुध के लिए दोस्तों हम चंद्रमा की सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अतिशत्रु चंद्रमा बुध के नहीं है, और राहु का जो धुआं निकलता है दोस्तों उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल चंद्रमा ही करते हैं। बुध जब गुरु के भाव में बैठेंगे 9th हाउस में, तब दोस्तों वहाँ पे बुध और गुरु का समावेश जो होगा वो नेगेटिव सेंस में राहु का बनेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वो छलावे को कंट्रोल करने के लिए आपको चंद्रमा की सपोर्ट जो है वो लेनी पड़ती है, ताकि आपकी बुद्धि का जो विकास है वो हो सके। फालतू के छलावे, डर, वहम, इन चीज़ों में आप ना पड़ें। कुंडली के अनुसार दोस्तों अगर बुध 9th हाउस में हो और राहु की पोजीशन भी अच्छी हो कुंडली में, तब आप नाग छेदन मत करवाएं, अगर गुरु भी अच्छे घरों में बैठे हों। लेकिन अगर कुंडली में राहु अष्टम में हो, बुध 9th हाउस में हो, कहीं ना कहीं ये योग बनता हो, या गुरु की पोजीशन भी कुंडली में खराब हो, तब आपको चंद्रमा की सपोर्ट लेनी बड़ी जरूरी होती है दोस्तों। कुंडली में दोस्तों अगर बुध देव 3rd हाउस में बैठे हों तब भी नागछेदन असरदार माना गया है, क्योंकि बुध वहाँ पे मंगल बद का असर देगा, बुद्धि ऐसे इंसान की चलेगी नहीं। राहु का छलावा ऐसे इंसान में लगा रहेगा, तब भी आप नागछेदन करवा सकते हैं चांदी की तार से। गुरु के घरों में अगर बुध देव बैठे हों तब लोग गोल्ड की तार से भी नागछेदन करवा लेते हैं, लेकिन चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो किसी से दुश्मनी नहीं करता। लेकिन चंद्रमा के कारण दोस्तों राहु का भी प्रकोप शांत होता है, ठहराव आता है, और बुध की बुद्धि भी कहीं ना कहीं असरदार मानी गई है। तो 9th हाउस और 12वां भाव में बुध का बैठना आप नागछेदन करवा सकते हैं। कुंडली में अगर गुरु और बुध की युति इकट्ठी हो, कुंडली में बुध और गुरु इकट्ठे हों, तब भी राहु अगर कुंडली में अष्टम में बैठे हों, द्वादश में बैठे हों, तब भी आप नागछेदन दोस्तों करवा सकते हैं। राहु की पोजीशन आप जरूर चेक करें। तो ये नागछेदन का जो उपाय है दोस्तों, ये बेसिकली राहु को कुंडली में जहाँ पे भी बैठे हों वहाँ पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नागछेदन जो है वो करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपका कोई बेसिक सजेशन हो तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हमारी ग्रहों के अनुसार जो भावों की सीरीज़ चल रही है, आप उनको भी ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।